हेलो, मेरा नाम है नयाब और आज का मेरा टॉपिक है वाई रिलेशनशिप्स आर फेलिंग नाउअडेज। आजकल के ज़माने में रिलेशनशिप्स में इतनी अनस्टेबिलिटी क्यों है? क्यों रिलेशनशिप्स इतनी जल्दी टूट जाते हैं? उनकी वजूहात क्या है? तो आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप टूटने की सबसे बुनियादी वजूहात कौन सी हैं। पॉइंट नंबर 1 इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है, आजकल के ज़माने में ना लोग एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और अगर कम्युनिकेट करते भी है ना तो वो सामने वाले इंसान को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आजकल के ज़माने में ना लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा है। क्या होता है, अगर वो लोग कम्युनिकेट करते भी है ना तो वो ये नहीं सोचते कि मुझे सामने वाले इंसान को बात समझानी है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, या सामने वाले इंसान की बात समझनी है। लेकिन सिर्फ ये होता है कि सामने वाले इंसान को डोमिनेट करना है, अपनी ईगो दिखानी है और अपने आप को राइट प्रूव करना है हमेशा। लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना। इस वजह से भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। इस वजह से लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट क्या होता है, लोग ना आजकल रिलेशनशिप बनाने में भी बहुत जल्दी करते हैं और रिलेशनशिप तोड़ने में भी बहुत जल्दी करते हैं। अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो तो प्रॉपर तरीके से बनाओ ना। अपनी कंपैटिबिलिटी देखो कि आप उसके साथ कंपैटिबल हो या नहीं हो। क्या होता है, हम लोगों को रिलेशनशिप बनाने की भी जल्दी होती है और तोड़ने की भी जल्दी होती है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आती है रिलेशनशिप्स के अंदर। अगर आप सामने वाले इंसान को समझोगे नहीं और अपने आप को भी नहीं समझोगे तो आप किस तरीके से एक प्रॉपर रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हो। एक प्रॉपर रिलेशनशिप तभी फॉर्म हो सकता है जब कंपैटिबिलिटी होती है दो लोगों की, वरना तो नहीं हो सकता। वरना तो वही हो रहा है जो आपके सामने है। रिलेशनशिप्स किस तरीके से टूट जाते हैं और उसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट लैक ऑफ रिस्पेक्ट। क्या है, आजकल के ज़माने में ना लोग एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्या होता है, उनकी हैबिट होती है कि जब रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं उसके बाद जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अब तो आपको और ज़्यादा इज्जत करनी है, क्योंकि वो बंदा आपके साथ रिलेशनशिप में आ चुका है। लेकिन वो क्या करते हैं, सामने वाले की इज्जत ही नहीं करते, सामने वाले इंसान को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बाकी लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उस इंसान को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। तो जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हो, सामने वाले को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो सामने वाले इंसान आपके साथ किस तरीके से रहेगा या रहना पसंद करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोगों के रिलेशनशिप अनस्टेबल हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट लैक ऑफ ट्रस्ट। क्या है, आजकल के ज़माने में ना लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते। रिलेशनशिप फॉर्म कर लेंगे लेकिन सामने वाले इंसान के ऊपर ट्रस्ट होगा ही नहीं, या सामने वाला इंसान इस लायक ही नहीं है कि उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए। तो आप ये खुद से पूछो ना, आपने रिलेशनशिप फॉर्म क्यों किया? अगर आपको सामने वाले इंसान के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, आप क्या करोगे? सामने वाले इंसान को कहोगे मुझे मोबाइल फ़ोन दो, मुझे अपना पासवर्ड दो। इस तरीके से भी ना रिलेशनशिप में बहुत अनस्टेबिलिटी आती है और सामने वाले इंसान का दिल भी ख़राब होता है। अगर आपका दिल नहीं है, अगर आपको सामने वाले इंसान के ऊपर एतबार नहीं है, तो आप रिलेशनशिप फॉर्म कर ही क्यों रहे हो? आपको तो पहले उस बंदे को देखना चाहिए ना कि वो बंदा इस लायक भी है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हो। अगर है तो करो ना, नहीं है तो फिर मोबाइल फ़ोन चेक करते रहोगे या फिर उससे पासवर्ड मांगते रहोगे, और इस वजह से उसके दिल में भी आपके लिए रिस्पेक्ट ख़त्म होती रहेगी और आपके दिल में भी उस इंसान के लिए रिस्पेक्ट ख़त्म होती रहेगी। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दैट लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी। क्या है, आजकल ना रिलेशनशिप के टूटने की जो बुनियादी वजह है वो ये भी है, लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी। दो लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते नहीं है लेकिन वो रिलेशनशिप फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंसान कंजर्वेटिव है और एक इंसान थोड़ा फ्री थिंकर है, वो चीज़ों को किसी और नज़रिए से देखता है। तो आपको क्या लगता है, इन दोनों का रिलेशनशिप फॉर्म होगा तो वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। उन दोनों के बीच में कितना गैप होगा। तो रिलेशनशिप फॉर्म करने से पहले हमेशा कंपैटिबिलिटी देखो, सामने वाला इंसान कैसा है, उससे बात करके देखो। कभी कभी हमें पता लग रहा होता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसके एक्शन से, उसकी बातों से बहुत चीज़ें डिफ़ाइन हो रही होती हैं उसके बारे में। तो हमेशा उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। ये रेड सिग्नल्स होते हैं, इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे तभी आपको पता लगेगा सामने वाले इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है और आपको रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहिए भी या नहीं। थैंक यू।